5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है। इंडिया वालों आपको बहुत मुबारक हो, इंडिया वालों नहीं एशिया वालों आपको बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत मुबारक हो कि हम कामयाबी से मतलब कि पूरे एशिया को जो सा वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है। Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है। सन का जो हीट होता है ना वो 55,000 माइल टेम्परेचर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। टेम्परेचर होता है। हम 42-45 में परेशान हो जाते हैं। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है। हमारा ब्रदर, वो कहते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है, हमें खुशी है कि कोई जा रहा है। अब भारत ने ये ठान ली है कि अब इस यूनिवर्स को फतह करना है। तो देखिए, पहले साउथ पोल पर पहुंचे वो, और उसके बाद अब वो सूरज पर पहुंच गए हैं। अगर देखा है स्पेस की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है और इंडिया जिस तरह सक्सेसफुल हो रहा है तो आने वाले टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा शेयर जो है ना मार्केट का वो ग्रैब कर लेगा, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो ऐसे कंट्रीज ढूंढते हैं जो कम बजट में जो है उनके सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर सके। नमस्कार दोस्तों अब हमारा सोलार मिशन आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और अब भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसने अपना खुद का सोलार मिशन लॉन्च किया हो, और इसके साथ साथ एशिया का पहला देश है। इसके पहले ना रशिया ने ना चाइना ने ऐसा कोई मिशन सन के लिए लॉन्च किया था। और दोस्तों, इस सोलार मिशन की खास बात यह है कि हमारा आदित्य L1 एक ऐसे पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा जहां ना सूरज की ना धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिसके कारण अब हमारा आदित्य L1 24 घंटे सूरज पर नज़र रख सकता है, जिसे देख करके अब सारी दुनिया हैरान है, क्योंकि अब भारत दिन पर दिन दुनिया पर अपना डोमिनेंस दिखाता हुआ जा रहा है। और दोस्तों, अब जिस तरह से भारत अपने स्पेस प्रोग्राम में तरक्की करता हुआ जा रहा है, जिसके वजह से अब भारत का दुनिया पर स्पेस प्रोग्राम में अपना शेयर बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब दुनिया भर के बड़े बड़े देश भारत से ही अपना सैटेलाइट लॉन्च करने चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। पूरे इंडिया को मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि इनका इसरो का जो प्लान था मिशन मून पे जाने का, तो आबिद भाई ने वो आपको मून पे पहुंचने से चंद दिन पहले ही बता दिया था और चैलेंज किया था कि ये आपका मिशन इंशाल्लाह कामयाब होगा, और वो कामयाब हुआ है। अब आते हैं मिशन सन की तरफ। देखिए, मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी, एशिया की पहली एजेंसी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि एशिया में इंसानियत का होगा भाईजान, पूरे इंसानों को फायदा मिलेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो सारी इंसानियत के लिए, तो सब यूज करते हैं। और अभी कुछ ही घंटे के बाद ये मिशन लॉन्च होने वाला है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सबसे ज्यादा तो इंडिया वाले डेफिनेटली। इस मिशन के बारे में मैं इंडिया को कुछ बताना चाहूंगा। इससे पहले भी लोग गए। अच्छा, समटाइम ना लोगों के ज़हन में ये होता है कि इंडिया, मैं उर्दू में बताऊंगा कि इंडिया सूरज पे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चांद के ऊपर इंडिया पहुंचा, उसके ऊपर लैंडिंग हुई, ऐसा नहीं होता कि सूरज के ऊपर चले जाएंगे। सूरज के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, उससे थोड़ा सा करीब होते हैं, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उधर से ले सकते हैं कि इसकी जो शुआएं हैं उस पर स्टडी होगा कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मिशन मून की तरह मिशन सन पे इंडिया अपने किसी टेक्नोलॉजी को, अपनी किसी आज मैं आपसे एक पूरी ऑडियंस से एक बात करना चाहूँगा। आप लोगों को याद होगा कि पिछली चंद वीडियो में, 3-4 वीडियो में मैं आपको इशारे देता था कि यार मैं किसी मिशन के ऊपर हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बात करें, बात को सीरियस रखें। मतलब ये वीडियो बहुत एक्साइटेड भी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा यकीन माने, मुझे 1.5 साल हो गए वीडियो करते हुए, ऐसे ही है। लेकिन 1.5 साल में जो मजा मैं इस वीडियो का लूंगा ना, शायद मैंने ऐसा मजा कभी भी किसी वीडियो का नहीं लिया हो। ये तकरीबन 800 किलोमीटर तक पहले ये जाएगा, यानी अर्थ से ऊपर। उसके बाद जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ पर जो है ये स्पेसक्राफ्ट
प्लेस कर दिया जाएगा या प्लेस हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ ग्रेविटी से बाहर पुश किया जाएगा और उसके बाद जो है ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है यानी ग्रेविटेशनल जो पुल एक होता है वो उससे बाहर निकल जाएगा और जब उससे बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद आदित्य लैग्रेंज 1 तक की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टार्ट होगी। मैंने आपका उससे पहले ये बता दिया कि क्या क्या हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इसी तरीके से कि कई दरिया इसके अंदर पार करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये वो पॉइंट है यानी जब ये लैग्रेंज 1 पर पहुंच जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि L1 इसके मिशन के साथ क्यों है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर आदित्य को ना तो ज़मीन अपनी तरफ पुल कर पाएगी और ना ही सन अपनी तरफ पुल कर पाएगा। दोनों के बीच, सन और अर्थ के बीच वो पॉइंट है लैग्रेंज 1 जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, कोई भी मिशन मौजूद है तो उसको दोनों अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका एक और भी वजह है इस पॉइंट की, और वो ये है कि यहाँ से एक्लिप्सिस के बगैर 24 आवर्स सन पर नज़र रखी जा सकती है। तो आदित्य सन पर 24 घंटे नज़र रख पाएगा। वरना देखिए ना, ऐसा भी हो सकता था कि कहते कि ज़मीन से होते हुए आप देखते रहें और करते रहें, तो ज़मीन पे तो आप सूरज को जो है वो पूरे कितनी देर तक देख पाते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सूरज आपकी नज़रों से ओझल रहता है। अच्छा, फिर हम ये कहें कि जनाब ये भेज दिया जाता और सूरज ज़मीन के चक्कर लगाता रहता, देखता रहता, तब भी आप एक्लिप्सिस मौजूद हैं और ऐसी पोजीशंस मौजूद हैं जहाँ पर आप नहीं देख पाते। तो जो लैग्रेंज 1 है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से 24 घंटे आदित्य की नज़र वहाँ पर रहेगी। आदित्य जो है वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वहीं पर रहेगा और वहाँ से अपना जो है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करेगा। और अब इंडिया ने यूनिवर्स को फतह करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। तो इंडिया ने ये ठान लिया, अब भारत ने ये ठान लिया है कि अब इस यूनिवर्स को फतह करना है। तो देखिए, पहले साउथ पोल पर पहुँचे वो और उसके बाद अब वो सूरज पर पहुँच गए हैं। तो हमारे जैसे लोग, हम तो ये कहेंगे, जो सबूत मांग रहे थे वो ये कहेंगे कि सूरज पर कैसे पहुंच गए, जल के खाक क्यों नहीं हो गए, झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई जा सकता है। आप यकीन करें, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। मुझे खुद लोगों ने ये बहस के दौरान, वो होते हैं ना कि वैसे तो कहते हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस आप साहब से बहस कर रही हैं, जिन साहिबा से या जिस शख्स से आप बहस करें, जिस बंदे से, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको वहीं पे लाके मारेगा। आप उसको जो मर्जी कर लें, आप बताने की कोशिश करें कि भाई थोड़ी सी साइंस पढ़ लें, भाई ये तो साइंटिफिक चीज़ है, भाई ये जो आप कह रही हैं इस तरह नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ही मार रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आदित्य को 4 मंथ्स लगेंगे, 4 महीने, और इसको 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करना होगा। और यहाँ पर इसको फिर हेलो ऑर्बिट जो है उसमें प्लेस कर दिया जाएगा।